जो कल का वीडियो था ना उसके अंदर ये सारे वन लाइनर एमसीक्यू मैंने करवा लिए हैं, जहाँ हवेलियों के कुछ प्रश्न थे। यहाँ कुछ एग्ज़ाम पूर्व एग्ज़ाम आए हुए तो वो भी मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पहले ये एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो ये एमसीक्यू मैंने करवा लिए हैं। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ तक हमने करवा लिए थे। भीलों के नृत्य भी करवा लिए थे, कालबेलियों के नृत्य जाति ये भी करवा लिया, चांद नीली वाला वो भी करा लिया, 20 तक करवा दिए थे। 21 से स्टार्ट होगा। दूलिया राणा नानू राम जी की ख्याल के कलाकार कौन थे? कलाकार यानी कि दूलिया राणा और नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार है? तो ये शेखावटी क्षेत्र के हैं। शेखावटी क्षेत्र में गिदर नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य चलता है, आपको पता हो तो। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, लंबोदर किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल से संबंधित है। आपको पता हो तो वन लाइनर एमसीक्यू मैं करवा रही हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। ये जो है ना, ये आपके लिए जो बीएसटीसी दे रहा हो, चाहे पीटीईटी दे रहा हो, चाहे आपको कांस्टेबल दे रहे हो या फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, जो भी एग्जाम राजस्थान सीईटी का एग्जाम जहाँ राजस्थान जी के आता है वो आरबीएससी की बोर्ड बुक से ही एमसीक्यू आते हैं। और कुछ मैंने मेंशन किए थे, और मैं कुछ पूर्व एग्जाम के पर्सन की बुक भी लेके आऊँगी। ये सब टॉपिक हो जाए उसके बाद वन लाइनर, उसी तरह से पूर्व एग्जाम की पर्सन की बुक भी लाऊंगी, जो जैसे कि ये लोक देवता के एमसीक्यू हैं, ये मंदिरों के एमसीक्यू हैं, ये आभूषणों के एमसीक्यू हैं, पूर्व एग्जाम के आए हुए सारे प्रश्नों की मैं लाऊंगी। तो पहले मैं ये पूरी करवा लूँ। हीर रांझा, भरथरी, जयदेव, कलाली, ढोला, मरवन और अल्हादेव किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से संबंधित है। किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? तो हेला। जबकि बम है ना, ये नृत्य कहाँ का है? ये अलवर भरतपुर का बम नृत्य है। जबकि ये जो वाद्य यंत्र है ना, ये हेला ख्याल से संबंधित है। और जयदाल, सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह किस ख्याल के कलाकार है? तुर्रा कलंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है वो मैं बताऊंगी अभी। और मेवाड़ के शाही अली तुकनगीर संत पीरों से 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तुर्रा कलंगी की थी। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में, तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के साथ शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? चंग। आजकल है ना, उसके वाद्य यंत्रों का भी ज़्यादा एमसीक्यू आता है, जैसे कि जहाज आता है, कच्ची घोड़ी का आया था ना, जहाज किसके अंदर बचाया जाता है? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको चंग को भी याद रखना। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा तथा नीमच है। और जैसे कि हाड़ौती क्षेत्र के आसपास का देख सकते हो हम। शिव शक्ति संबंधी विचारों की काव्य रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं, ऐसे संवादों को हम बोल सकते हैं। और एक मैं करंट अफेयर्स का प्रश्न दे दूं आपको कि पोखरण में एक सोलर प्लांट की शुरुआत हुई है। और पोखरण में याद रखना, क्योंकि पोखरण का अभी जेल प्रेरी के एग्जाम में भी आया था, जो वायु अभ्यास भी हुआ था वहाँ, तो इसलिए पोखरण को वापस से याद रखना। मैं यहाँ मेंशन कर लूँगी कि पोखरण में क्या हुआ है, किस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, कितनी वॉट की है और कौन सी डेट है। तो मैं पूरी मेंशन यहाँ करके बताऊँगी आपको, क्योंकि ये एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश चेंज होने जा रहे हैं वर्तमान में, 14 मई को नई शपथ लेंगे। इससे पहले कौन थे? संजय खन्ना थे। अब कौन होंगे? भूषण रामकृष्ण, आगे का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ मेंशन, ये दोनों मैं मेंशन कर लूँगी, क्योंकि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न आता है, सोलर प्लांट से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये दोनों मैं यहाँ मेंशन कर लूँगी, वो भी आपको दिखा दूंगी। और गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर की। और गौरी लोक नाट्य का जो प्रश्न 2022 में आया था सेकंड ग्रेड में, उसको भी मेंशन करके दिखा दूंगी। गौरी नृत्य का आया था, गौरी लोक नाट्य का नहीं। गौरी लोक नाट्य के बारे में बताइए। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। कौन होता है? बुढ़िया होता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। रईसा स्त्री रूप में पार्वती और शिव की प्रतीक होती है। राम जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। जामटिया यानी कि हमारी राजस्थानी भाषा की कुछ ऐसी वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आएगा। रैया होता है जो स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। और जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। कुटकांडिया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। गौरी में केवल क्या होते हैं? पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं। जिस तरह कल हमने देखा था, कच्ची घोड़ी से केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है होली के अवसर पर यह नृत्य। गणपति, भमरिया, बेआन, मीना, कानकुजरी, जोगी, खगलिया, भूत, लाख, बड़जारा, नटनी व माता शेर के खेल किस नाट्य के होते हैं? गौरी नाट्य के होते हैं। रमत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी। ये जैसलमेर की ही है रमत, मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर में। मन्नीराम व्यास, तुलसीराम और फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज फागू, सुहा, तेज कवि किस लोक नाट्य के कलाकार हैं? रमत के कलाकार हैं। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी के ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर से भेंट की थी, महात्मा गांधी को की थी। और आपके जो है ना, मैं आपको सिलेबस बता दूं थोड़ा सा आपको आज फोर्थ ग्रेड का सिलेबस और आरबीएससी की बुक के जो अध्याय हैं वो मैं दोनों मिला के 1 मिनट में बताऊंगी। आज पूरे प्रश्न नहीं करवाऊंगी, आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगी, जिससे आपको अनुमान हो जाए
कि कहाँ से ये सिलेबस मेंशन किया है। और ये जो लोक साहित्य है ना, ये हमारे राजस्थान के कवियों ने जो बुक लिखी है ना मारवाड़ी भाषा में, किसी चाहे डिंगल या किसी भी भाषा में है ना, उसी तरह से ये उनमें से प्रश्न आएगा। तो स्वतंत्र बाई जी तेज कवि ने लिखी थी, जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। इन पुस्तकों का याद रखना आपको। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया था? तेज कवि ने किया था। बीकानेर में रम्मत प्रसिद्ध है। आचार्यों की चौक कि अमर सिंह राठौड़ की रम्मत वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की चौक की चौबेल लोटकी की रम्मत की कहानी। व्यासों की चौक की जमुना दास की रम्मत। चार बेत कला टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। और लोक नाट्य के गायक डफ बजाता है। क्या बजाता है? डफ। बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भर थर के नाटक है नौटंकी के। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बैख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है? तो गरासिया। सनकदियों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े हैं गोसुंडा बस्सी में। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रसादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोसुंडा। राजस्थान में रास लीला का मुख्य स्थल कहाँ है? फुलेरा, हरदोना, गुंडा, असलपुर ऐसे है। और मैं जल्दी से जल्दी 50 तक एमसीक्यू करा के मैं आपको सिलेबस को दोनों को मेंशन करके बताने वाली हूँ कि आपको पढ़ना देखो आरबीएसई बुक में कितना दिया हुआ है। और आपका सिलेबस पूरा का पूरा आरबीएसई बुक से ही है। दूल्हे की बारात जब लड़की के यहाँ चली जाती हैं तब पीछे के वर पक्ष की महिला द्वारा वर वधु की नकल के रूप में स्वांग प्रदर्शन किया जाता है। उसे कहते हैं टूट की खोंडिया, यानी कि ऐसी कुछ आपको प्रदर्शित किया जाता है। और पीछे जाके जब दूल्हे चली जाती है ना, दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिला द्वारा वर वधु की नकल के रूप में, यानी कि दोनों आ रहे हैं ना, उसके समाग प्रदर्शित किया जाता है। उसे कहते हैं टूट की खोंडिया। यानी वैसे कुछ नाटक किया जाता है। परशुराम, केलवा, जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा का संबंध किस लोक नाट्य से? संवाग से है। किसे है? संवाग से। भीलवाड़ा में सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोक नाट्य के बारे में। तो ये तमाशा कहाँ का है? जयपुर का है। और मैंने अभी रम्मत बताई बीकानेर की। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। गोपीचंद व हीरा रांझा इसके प्रमुख मुख्य तमाशे हैं। गोपीचंद व हीरा रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। हेडाड़ू मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। हेडाड़ू मेरी रम्मत। ख्यालों से संबंधित कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में है। और स्टार्ट आगे चलिए। ख्याल अलवर, अली बख्शी ख्याल अलवर का मुंडावर ठिकाना वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुकी है। किशनगढ़ ख्याल किशनगढ़ में। लास्ट 50वां है। चाबात, मायरा, हथलेवा, कलर कलेवा, जीमणवार, काकंडोरा होते हैं ना शादी में, जला हुआ जुई, तोरण, रत जगा, बिंदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। अब ये लोकगीत का टॉपिक आया है। तो 50 तक करती हूँ। मैंने कहा 4th ग्रेड का जो सिलेबस है ना वो बता रही हूँ। 4th ग्रेड का जो सिलेबस है ना, अभी आपने जो फॉर्म भरा, आज लास्ट डेट है, अगर नहीं भरा तो भर लेना। अब यहाँ राजस्थान जीके का पोर्शन होगा 70 नंबर का, ये देख सकते हो। यानी कि कुल मिला के 50 नंबर का होगा। राजस्थान का भूगोल 20 नंबर की होगी। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति 20 नंबर की होगी। तो ये जो है ना सिलेबस मैं आपको बताऊँ, ये सिलेबस यहाँ से देखेंगे राजस्थान की कला संस्कृति जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यहाँ आप देखोगे तो मैं यहाँ दोनों को मेंशन कर लूँ। देखो राजस्थान स्वतंत्र, ये 7th क्लास की बुक थी। स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व, भाषा साहित्य, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता पढ़ लिए। लोक साहित्य हम चल रहा है। बोलियाँ, मेले, त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, ये सभी देखे ना मैं, ये सभी आपको टॉपिक कहाँ मिलेंगे? व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, ये भी आपको आरबीएससी की बुक में ही मिलेंगे। तो अब मैं देखो ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, क्योंकि आपको सिलेबस देखने से आसानी हो जाएगी क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये 10th क्लास के जो हमारे 1 लाइनर एमसीक्यू चल रहे हैं इस बुक से ही चल रहे हैं। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। तो यहाँ से आपको देखो उस सिलेबस को मिलाओगे ना आप, तो कौन कौन से टॉपिक साथ में देख लो, ये सारे टॉपिक है। ये राजस्थान का इतिहास यहाँ आ गया। यहाँ देखोगे तो प्रमुख संत और लोक देवता, त्यौहार, मेले, उत्सव, यहाँ आ गया वस्त्र और आभूषण, चित्रकला, लोक कलाएँ। और आपको देखोगे राजस्थानी संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये देख सकते हो। और राजस्थानी भाषा साहित्य, तो ये आरबीएससी बुक में पूरा का पूरा यहाँ आप देख सकते हो, पूरी डिटेल से दिया हुआ है। फिर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी टॉपिक में है हमारे 4th ग्रेड में। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये राजस्थान की वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक है ना, ये पूरे के पूरे आप देख सकते हो। इसका जो है ना अध्याय वगैरह, यानी कि अनुक्रमणी का इतिहास आ गया, संत लोक देवता आ गए, त्यौहार आ गए, मेले आ गए, वस्त्र आभूषण, चित्रकलाएं, लोक कलाएं और स्थापत्य कलाएं, विविध आयाम, लोक संगीत आ गया, लोक नृत्य आ गया, लोक नाट्य आ गया, भाषा साहित्य आ गया, पर्यटन स्थल आ गए, प्रमुख व्यक्तित्व। ये रीट में भी टॉपिक है, ये सभी के सभी टॉपिक है रीट में। ये 2nd ग्रेड में भी है और ये 4th ग्रेड में भी है। तो आपको मैंने कहा आरबीएससी बुक से प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा। आरबीएससी की बुक पढ़ो आप 1 लाइनर, यहीं से आपको सारे प्रश्न आएंगे।
और मैंने आपको सारी सभ्यता वगैरह सब इसके वन लाइनर MCQ भी पढ़ा रही है और इसकी PDF भी मैंने आपको सारी दे दी थी। तो ये अथॉरिटी बुक है, आपको यहीं से पढ़ना है। वन लाइनर पढ़ो चाहे थ्योरिकल पढ़ो। अगर थ्योरिकल पढ़ रहे हो तो आपको वन लाइनर बनाने ही पड़ेंगे। आप वन लाइनर बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आपको पूर्व एग्जाम के ओल्ड पेपर भी हल करने होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। तो आगे हम चलते हैं। ये सिर्फ है ना, ये 10th क्लास की। 7th क्लास के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल सभी दिया हुआ है। जनजातीय किसान आंदोलन वो मैंने वन लाइनर पूरी करवा ली है। सॉरी 7th क्लास की नहीं, 9th क्लास की। 9th क्लास की बुक में सभी एकीकरण, प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन है ना, तो वो सब देख सकते हो। किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, जितने भी थे वो 9th क्लास की में। ये 10th क्लास की चल रही है RBSE की बुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।